चलिए 1950s के एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम था रे क्रॉक। एक साधारण सेल्समैन जो काफ़ी एम्बिशियस था बट जिंदगी में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया। बट उसके अंदर एक एक्सेप्शनल हंगर और डिज़ायर था कुछ बड़ा करने का। रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके रियल एस्टेट एजेंट, जाज पियानिस्ट और फिर फूल बेचने तक उसने अलग अलग तरीके के ऑड जॉब्स किए, लेकिन किसी में भी उसको वो सफलता नहीं मिला जो वो चाहता था। करंट सिनेरियो के हिसाब से वो मिल्क शेक ब्लेंडर्स बेच रहा था, बट उसके अंदर एक ही थॉट था, मिल्क शेक मशीन्स बेचकर अमीर कौन होता है? कोई नहीं। लेकिन एक दिन उसको सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में एक छोटे से रेस्टोरेंट से एक बड़ा ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर उसके लिए कुछ अलग था, क्योंकि इतने छोटे रेस्टोरेंट को इतने सारे मिल्क शेक्स क्यों चाहिए? उसने एक अपॉर्चुनिटी सेंस की पैसा कमाने की। तो उसने अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल किया और खुद गया उस रेस्टोरेंट को देखने, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स। ये दिन उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। कैसे, आइए जानते हैं। ये जगह दो भाई चलाते थे, मरीस मैकडॉनल्ड और रिचर्ड मैकडॉनल्ड। लेकिन ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था। रेस्टोरेंट के बिजनेस में ये एक रेवोल्यूशन था। मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में सिर्फ 3 चीज़ें थी, हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक्स। उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए कोई सीट्स या टेबल्स ऑफर नहीं की एंड एवरीथिंग वाज सर्व्ड इन अ डिस्पोजेबल टू गो बैग। बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल ये था, जल्दी करो, अपना खाना लो और निकलो। ऑल्दो वी आर यूज्ड टू दिस टुडे, बट बैक देन दिस वाज रेवोल्यूशनरी। हर चीज़ बहुत प्रिसाइज था। पूरा कुकिंग सिस्टम वर्क लाइक अ फैक्ट्री लाइन टू मेक श्योर एवरी ऑर्डर वेंट आउट परफेक्टली फास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द कस्टमर्स लव्ड इट। लोग मैकडॉनल्ड्स से हैमबर्गर खरीदने के लिए भीड़ लगाते थे। ये कम्प्लीटली न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट था। मैकडॉनल्ड्स में लोगों को ये नहीं करना था कि वो एक टेबल पर बैठकर 30 मिनट इंतज़ार करे। उन्होंने ऑर्डर दिया और 60 सेकंड्स के आसपास उनका खाना रेडी हो जाता था, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने इतनी अच्छी सिस्टम बनाई कि नो मैटर हु वाज इन द किचन, द बर्गर्स वुड टेस्ट एग्जैक्टली द सेम एवरी सिंगल टाइम। द मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स हैड सिंगल-हैंडेडली created the concept of fast food, which revolutionized the whole restaurant system. रे क्रॉक को ये रियलाइज हुआ कि मैकडॉनल्ड्स एक अनटैप्ड गोल्ड माइन है। मैकडॉनल्ड्स में $1 मिलियन बिजनेस बनने का पोटेंशियल था, लेकिन पहले उसको मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो उस बिजनेस मॉडल को डीपली समझ सके। द मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स हैड हम्बल बिगिनिंग्स। उनका एक गरीब आयरिश इमिग्रेंट परिवार में जन्म हुआ था जो न्यू हैम्पशायर में रहते थे। उनके पिताजी पैट्रिक मैकडॉनल्ड एक शू फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन 42 सालों तक मेहनत करने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें बताया गया कि वो वहाँ काम करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए थे। इट वॉज इन दैट मोमेंट ऑफ डेस्परेशन दैट मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को ये पता चला कि उन्हें अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होगी। सो दे मेड अ गोल टू मेक $1 मिलियन बाय द टाइम दे वर 50 years old। तो उन्होंने कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया। कैलिफोर्निया में दे ट्राइड वर्किंग ऑन फिल्म सेट्स एंड इवन ऑपरेटिंग अ मूवी थिएटर, लेकिन एवरीथिंग दे ट्राइड फेल्ड मिजरेबली। इस सब में ग्रेट डिप्रेशन हिट कर गया एंड थिंग्स गॉट मच वर्स फॉर द ब्रदर्स। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को पैसे कमाने का तरीका ढूंढना था, लेकिन अब कोई भी लोग फिल्म्स और नॉन एसेंशियल्स में खर्च ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ग्रेट डिप्रेशन का समय था और अगर आपके पास एक घर और खाना हो तो आप बहुत खुशकिस्मत थे। तभी उनको समझ में आया, चाहे लोग कितने भी गरीब क्यों ना हो, एक चीज़ उन सबको चाहिए था और वो था खाना। तो मैकडॉनल्ड्स ने स्टार्ट किया एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर्स लोगों के कार से ऑर्डर लेते थे। एज दे रैन द रेस्टोरेंट, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया। उनके मेन्यू में जो भी आइटम्स थे उसमें से एक चीज़ था जो लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते थे, हैमबर्गर्स। तो उन्होंने सोचा, व्हाई नॉट गिव पीपल व्हाट दे वांट एंड जस्ट सेल बर्गर्स, नथिंग एल्स। द ब्रदर्स पिवोटेड एंड आफ्टर अ क्विक रीब्रांडिंग दे ऑफिशियली ओपनड अप द वेरी फर्स्ट मैकडॉनल्ड्स इन 1948। धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स बिकेम अ मैसिव लोकल सक्सेस। ये एक नए प्रकार का रेस्टोरेंट था, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट दैट अट्रैक्टेड कस्टमर्स हु वर इन अ हरी एंड नीडेड समथिंग क्विक, अफोर्डेबल एंड टेस्टी टू ईट। स्टूडेंट्स, कैब ड्राइवर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रैवलर्स एंड बिजी फैमिलीज उनके बेस्ट कस्टमर्स थे। कुछ ही सालों में मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स इतने सफल हो गए दैट दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग एंड ओपनिंग अप न्यू लोकेशंस ऑल अक्रॉस द स्टेट्स। उन्होंने अपने लोगो येलो आर्क को ऐसे डिज़ाइन किया ताकि 1 माइल की दूरी से वो दिखाई दे। ये एक ऐसा समय था जब मैकडॉनल्ड्स वाज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम इन द US। ठीक तभी हमारे स्टोरी में एंट्री होता है रे क्रॉक। उसको पता था कि वो मैकडॉनल्ड्स में घुसकर ओवरनाइट उस बिजनेस को संभाल नहीं सकता था। उसे पहले
मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। सो ही वेंट अप टू देम और एक टिपिकल सेल्समैन स्माइल के साथ कहा कि वो कितने इम्प्रेस थे मैकडॉनल्ड्स से। He also said that he saw the real potential in the business and wanted to be involved. और क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स पहले ही मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइज करना शुरू कर दिया था, so they agreed on a franchisee deal with Ray Kroc। और ये कोई छोटा डील नहीं था, क्योंकि through Ray's exceptional sales skills, they agreed on a 10-year master franchisee agreement to open franchisee of McDonald's throughout the US. This was their very first mistake और यही से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। बट रे के पास उतना कैश नहीं था, इसलिए उसने रिस्क लिया, कई लोगों से कैश उधार लिया और फाइनली ही केम अप विद एनफ मनी टू बाय द राइट्स ऑफ मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को लगा दैट दे अचीव देयर ड्रीम, दे बिकेम मिलियनेयर्स। हाउएवर इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजंस एवर मेड। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को लगा दैट रे वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मैकडॉनल्ड्स। उन्होंने साल लगाए, दे वर्क डे इन डे आउट और फाइनली दे कैन सिट बैक एंड रिलैक्स विदाउट डूइंग एनी वर्क। लेकिन एट द लास्ट मिनट रे ने पूरी कहानी को पलट दिया। तो रे क्रॉक ने ऑफर किया $2.7 मिलियन एट मैकडॉनल्ड्स में ब्रदर्स का 1% स्टेक भी रहेगा, बट दैट शुड बी ऑफ द बुक्स। बट रे का एक्सक्यूज क्या था? तो उसने ब्रदर्स को बताया that including that 1% in their agreement on paper would mess up negotiations with the new investors। इसलिए रे ने somehow convince किया कि वो सिर्फ उनसे हैंडशेक डील करेगा and he would pay them that 1% without an official contract। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने रे पर भरोसा किया। They had been partners for years, so they all shook hands on the deal। But the problem was that Ray was a man of business, not honor। अब मैकडॉनल्ड्स का नाम मैकडॉनल्ड्स से मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन बना दिया गया। समझ रहे हो? It was a whole new company and he had already made up his mind that he would not pay the brothers another single penny। Now with the brothers kicked out to the curb, अब रे फाइनली रेडी था मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी को फास्ट फूड किंगडम के एम्पायर बनाने के लिए। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मैकडॉनल्ड्स स्टार्टेड डाइवर्जिंग फ्रॉम इट्स रूट्स, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के लिए देयर नंबर वन कंसर्न वाज पुटिंग आउट हाई क्वालिटी फूड एंड मेकिंग श्योर देयर कस्टमर्स वर हैप्पी। बट रे के लिए हिज वन एंड ओनली फोकस वाज ग्रोथ। ग्रोथ वाज द ओनली मेट्रिक दैट मैटर्ड एंड ही डिड ग्रो। सिर्फ 3 साल में रे हैड डबल द नंबर ऑफ मैकडॉनल्ड्स इन अमेरिका। उसने एक आउटलेट मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के घर के पास खोला था टू शो हिज सक्सेस इन देयर फेसेस। जल्द ही मैकडॉनल्ड्स ने बहुत से फास्ट फूड इनोवेशंस की जिसे हम आज जानते हैं। 1967 में द लेजेंडरी बिग मैक वॉज बॉर्न। 1971 में मैकडॉनल्ड्स इंडोर प्ले प्लेसेस वर इंट्रोड्यूस्ड। 1977 में द हैप्पी मील वॉज बॉर्न। 1979 में द लेजेंडरी चिकन मैकनगेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। जब अमेरिकन्स ने रेड मीट खाना कम किया, दैट्स व्हेन मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग। रे कॉक ने सारा क्रेडिट ले लिया and he was not giving the real founders a single cent of that promised 1%। All the McDonald's brothers could do was watch as their brand grew bigger and bigger every single day। आज रे क्रॉक एक इंस्पिरेशनल फिगर है। He went from being a failed salesman जो मिल्कशेक्स मशीन्स बेचता था to the owner of multi-million-dollar fast food company। हर साल मैकडॉनल्ड्स में एक एनुअल फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन होता है in the honor of Ray Kroc, not McDonald's brothers। But there was nothing they could do legally क्योंकि Ray Kroc ही rightful owner था McDonald's का। Mentally it tore the brothers apart। But perhaps the most tragic part of the McDonald's story is what was once a respectable fast food restaurant serving real food with real fresh cooked burgers has devolved into the most processed artificial junk you could think of, and that's literally designed to make you addicted। अब मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा एक क्वेश्चन से। Should Ray Kroc be an inspiration for the upcoming aspiring businessman? कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में।